मैं हूं कथावाचक और स्वागत है आपका कथालोक में। भगवान ने मनुष्य को भी अपनी ही छवि में बनाया है, तो जाहिर है कई बार भगवान भी मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज कुछ कथाएं जहां भगवान भी हम मनुष्यों की तरह ही एक दूसरे से लड़ भिड़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, देवऋषि नारद भगवान शिव के सामने आए और उन्होंने एक फल दिया। अब ये फल कोई साधारण फल नहीं था। जो भी ये फल खाता उसे ढेरों जानकारी और पूरा समस्त दुनिया का ज्ञान प्राप्त हो जाता। अब भगवान शिव थोड़े परेशान हो गए कि अब ये फल दिया तो दिया किसे जाए। उनके थे दो पुत्र, गणेश जी और कार्तिकेय जी। पार्वती जी से बात करने के बाद दोनों ने ये निश्चय किया कि क्यों ना दोनों बच्चों के बीच में एक प्रतियोगिता की जाए। जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे हम ये फल दे देंगे। तो दोनों बच्चों को बुलाया गया और प्रतियोगिता की उन्हें बातें बताई गई। तो प्रतियोगिता की ये शर्तें थी कि दोनों प्रतियोगियों को पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर काटने होंगे। जो व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर सबसे पहले काट के आ जाएगा उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा और उसे ही ये फल प्राप्त होगा। अब ये सुन के गणेश जी थोड़े चक्कर में पड़ गए। उन्हें लगा कि मैं तो थोड़ा सा मोटा हूं और मुझे चूहे पे बैठना है। अब ये चूहा मुझे लेके कैसे पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा पाएगा। कार्तिकेय को तो मोर पे बैठ के तुरंत उड़ जाना है, तो अब क्या करें। अब कार्तिकेय जी तो बहुत एकदम कुशल थे, तो वो तुरंत अपने मोर पे बैठे और फट से उड़ गए ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए। गणेश जी ने 2 पल को सोचा और उन्होंने अपने माता पिता को साथ में बैठने के लिए कहा। जैसे ही दोनों साथ में बैठे, गणेश जी ने तुरंत हाथ जोड़े और दोनों के 3 चक्कर काट लिए और फिर आके उनके सामने हाथ फैला दिए कि लाइए फल। अब शिव जी ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, तुम्हें तो ब्रह्मांड के चक्कर काटने थे, तुमने तो हमारे चक्कर काटे, तो तुम कैसे जीत गए। फिर गणेश जी ने कहा कि आप मेरे माता पिता हैं, मेरे लिए तो पूरा ब्रह्मांड आप ही दोनों हैं, तो मैंने तो अपने ब्रह्मांड के 3 चक्कर काट लिए, लाइए फल। उनकी बात सुन के दोनों शिव जी और पार्वती जी मुस्कुराए उठे और उन्होंने उनकी बात से सहमत हो गए। उन्होंने फल दे दिया गणेश जी को। अब कार्तिकेय जी वापस लौटे तो वो तो एकदम क्रोधित हो गए कि ये क्या बात है, चक्कर तो मैंने काटे ब्रह्मांड के सबसे पहले, गणेश जी तो मुझे दिखाई भी नहीं दिए कहीं पूरे रास्ते में, तो फिर उन्हें क्यों मिल गया फल। फिर जब उन्हें पूरी बात बताई गई तो वो भी बात से सहमत हुए और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए अपने भाई की पीठ थपथपा दी। कहा जाता है कि इन्हीं कारणों से भगवान गणेश को हर पूजा में, हर आरती में सबसे पहले पूजा जाता है। इसी तरह की एक और कथा है भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्म के बारे में। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही एक रास्ते पर विपरीत दिशाओं से आ रहे थे। एक जगह पर पहुंचने के बाद दोनों में ये टसन हो गई कि कौन रास्ता छोड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी आप रास्ता छोड़िए, मैंने तो सृष्टि की रचना की है, तो मैं ज्यादा बड़ा हूं। विष्णु जी ने कहा कि कैसी बात करते हैं आप, तो मेरी नाभि में से उत्पन्न हुए हैं, आप कहां से बड़े हो गए, मैं आपसे कहीं ज्यादा बड़ा हूं, तो आपको मेरे लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। अब इसी झगड़े में कई युग बीत गए। फिर कुछ समय बाद देवऋषि नारद उन दोनों के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा, आपकी इस झगड़े का मैं कुछ सुझाव सोचता हूं। नारद जी ने बताया कि पास ही में एक शिवलिंग है जिसके दोनों ही अंतों का कोई छोर पा नहीं पाया है, तो क्यों ना ये प्रतियोगिता की जाए कि दोनों भगवान अपनी विपरीत दिशाओं में जाएं और उस शिवलिंग के छोर खोजने की कोशिश करें। जो ये छोर पहले खोज लेगा वो विजेता होगा और वही बड़ा भगवान है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस बात से सहमत हुए और दोनों ने निश्चय किया कि चलो ढूंढते हैं। तो विष्णु जी चल दिए पाताल की तरफ और ब्रह्मा जी चल दिए आकाश की तरफ। दोनों एकदम द्रुत गति से जाने लगे। विष्णु जी खोदते 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 बहुत दूर पाताल में निकल गए, परंतु उन्हें उस शिवलिंग का छोर मिला ही नहीं। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि यह शिवलिंग का छोर पाना आसान काम नहीं है और शायद कोई भी इसका छोर ना पा पाए। भगवान शिव तो अनादि अनंत है। अपनी हार मान के वो वापस से पुरानी जगह पर आ गए। अब इधर ब्रह्मा जी चले थे आकाश की तरफ। काफी दूर चलने के बाद अचानक उन्हें एक केतकी पुष्प आसमान से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। यह केतकी पुष्प शिवलिंग के ऊपर पाए जाते थे और हवा के एक झोंके की वजह से एक पुष्प टूटकर नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने तुरंत उस पुष्प को पकड़ा और उनके दिमाग में एक युक्ति आई। तो उन्होंने पुष्प से कहा कि सुनो केतकी पुष्प, एक काम करना, अभी हम जब जिस जगह पहुंचेंगे वहां भगवान विष्णु होंगे। अगर वो तुमसे पूछें तो तुम उनको यही कहना कि मैं शिवलिंग के ऊपर पहुंच गया था और वहां से मैं तुम्हें तोड़कर लेकर आया हूं। मान रहे हो मेरी बात। तो केतकी पुष्प ने पहले तो थोड़ी आनाकानी की, फिर जब उसने देखा कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी उससे ऐसी बात करने को कह रहे हैं तो उसने कहा कि ठीक है, चलो मैं बोल दूंगा ऐसा। अब
अब दोनों पहुंचे पहली वाली जगह पे, तो वहां विष्णु जी उनका इंतजार कर रहे थे। विष्णु जी ने सच्ची सच्ची ईमानदारी से अपनी पूरी बात उनको कह सुनाई और कहा कि भाई मुझे तो नहीं मिला इसका चोर। अब ब्रह्मा जी अट्टहास लगाते हुए बोले कि अच्छा देखो मुझे तो मिल गया ऊपर का चोर, और मेरे पास एक गवाह भी है केतकी पुष्प, आप चाहो तो पूछ लो। जैसे ही विष्णु जी ने केतकी पुष्प से पूछा, उसने भी डरते डरते कह दिया कि हाँ हाँ ये तो मुझे ऊपर से ही तोड़ के लाए हैं। ये बात कहनी थी और अचानक एकदम बड़ा धमाका हुआ और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने क्रोध में भर के केतकी पुष्प से कहा कि अरे पुष्प, तुमको मैं इतना अपना प्यारा मानता था, लेकिन तुम भी ऐसी झूठी बात कर रहे हो, ये तो सही बात नहीं है। तो आज के बाद से केतकी पुष्प मेरी पूजा में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ब्रह्मा जी की तरफ पलटते हुए उन्होंने फिर उन पर गुस्सा किया कि ब्रह्मा जी, आप सृष्टि रचयिता होते हुए आपको इतनी भी लज्जा नहीं है कि आप झूठ बोल उठे और बस अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए आपने झूठ बोल दिया। तो अब आपके 5 सिर थे, अब मैं सिर्फ 4 ही सिर आपके पास रहने दूंगा, 1 सिर उन्होंने धड़ से अलग कर दिया। इस बात पे ब्रह्मा जी ने काफी क्षमा मांगी, परंतु उस दिन के बाद से केतकी पुष्प को भगवान शिव की आराधना में नहीं इस्तेमाल किया जाता और पूरे भारत में ब्रह्मा जी के सिर्फ 1 या 2 ही मंदिर हैं। तो ये थी कुछ कथाएं हमारे भगवानों के बीच के युद्ध की, द्वंद्व की। ऐसी ही दिलचस्प कथाओं के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक